Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपकी बिजनेस यूनिट की मैराथन चल रही है। जल्दी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की मैराथन भी मैं लेकर आऊंगी। तो जो भी कैंडिडेट 2025 दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स में, तो वो प्लीज मेरे सेशंस जो है वो देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हो आप। ठीक है, आई होप आप लोगों को बस एग्जाम में हेल्प होनी चाहिए। और अगर जेन्युइनली आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। और ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपका ये यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो चार्ट में, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और काफी सारी हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 14 to 15 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मार्केटिंग स्कीम है, वैल्यूइंग प्राइसिंग है, लॉस लीडर है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, गोइंग रेट है, टेंडर प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनल कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग, पेनिट्रेशन कॉस्टिंग, प्रीडेटरी कॉस्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो वन बाय वन हम लोग विद एग्जाम्पल समझेंगे, जो आप लोग हमेशा ध्यान रहेगा आपको। और आप जब एग्जाम्स में दोगे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ाने का तरीका यही है। देखिए मैं हमेशा से एग्जाम्पल से पढ़ाना ज्यादा पसंद करती हूँ, और पढ़ना भी मैं एग्जाम्पल से समझती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में जो है ना, वो सबसे पहले एग्जाम्पल ही याद आता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है इस मेथड से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं वैल्यू प्राइसिंग की। और देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो बच्चे एमसीक्यूज के पीछे भाग रहे हैं, जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यू चाहे 1000 कर लीजिए चाहे 10,000 कर लीजिए, क्वेश्चन वहां पे सॉल्व नहीं होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द टॉपिक फर्स्ट, डीपली पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद ही एमसीक्यूज लगाइए। जब तक आप पूरी रामायण नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप रामायण के बेस पे एमसीक्यूज नहीं लगा सकते हो। अगर आप एमसीक्यू एमसीक्यू पढ़ के जाओगे ना, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ जाएगा और आप टिक नहीं लगा पाओगे। सबसे पहला आता है आपका वैल्यू प्राइसिंग। मैम ये वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? देखिए ये कस्टमर्स के परसेप्शन के अकॉर्डिंग प्राइस सेट किया जाता है। सपोज करिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको किस तरीके से सेट किया जाएगा मैम? बेटा उसको वैल्यू, कस्टमर की जो वैल्यू है ना, कस्टमर का जो स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उस प्राइस का रेट जो है वो सेट करती है कंपनी। कैसे मैम? गुच्ची ब्रांड। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम लोग की सोसाइटी जो है वो डिवाइड है, हाई सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी, लोअर मिडिल। ठीक है ना, ऐसे करके डिवाइड डिवाइड किया गया है हम लोगों को। ठीक है, कि भाई जो ज्यादा अमीर लोग हैं, रिच फैमिलीज है, वो हाई सोसाइटी में आते हैं, बीच वाले थोड़े अपर मिडिल में आते हैं, फिर मिडिल आते हैं, फिर लोअर मिडिल आते हैं, ऐसे ऐसे करके एक डिवीजन है यहाँ पे कस्टमर स्टेटस का। तो यहाँ पर क्या बोला है, सपोज करिए गुच्ची का ब्रांड है। अच्छा एक बात बताइए, गुच्ची का जो ब्रांड है वो कस्टमर के स्टेटस को देख के ही उसका प्रोडक्ट, गुच्ची का बैग लेके चलते हैं। अब गुच्ची का बैग है, कितने का आता है भाई गुच्ची का बैग? 500 1000 में नहीं, 500 1000 में कैसे आ जाएगा भाई? गुच्ची का जो बैग है वो आपको 2 लाख 1.5 लाख, यानी स्टार्टिंग ही 1 लाख से होती है गुच्ची की बैग। अगर आप छोटा बैग लेना शुरू करते हो तो और जितना छोटा छोटा बैग होता चला जाएगा ना, उतना ही वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, 5 लाख 6 लाख 10 लाख। तो एक बात बताइए कि ये जो गुच्ची का, अगर मैं हैंड बैग की बात करूँ, तो इसका जो ये प्रोडक्ट हो गया आपका हैंड बैग। अब इस जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है बेटा, वो आपकी स्टेटस को देख के सेट किया गया है। जो हाई मिडिल क्लास, सॉरी, जो हाई रिच क्लास सोसाइटी है, उनके लिए ये प्रोडक्ट है बेटा, मैं नहीं खरीद सकती। हमारी तो तनख्वाह ही नहीं है इतनी, हमारी तो इनकम ही नहीं है इतनी, तो हम गुच्ची का खरीदेंगे? है ना। और वैसे भी ये सारी चीजें शो ऑफ होती है बेटा। देखिए जैसे कि अभी आईफोन का लगा हुआ है ना मेला, ये सारी चीजें मैं यही कहना चाहूंगी कि ये शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। जो आपको नीड है आप वही चीज खरीदिए। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रह रहे हैं, आप एक मिडिल क्लास हैं, तो देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग ही चीजें लेनी चाहिए। ये सारी चीजें शो ऑफ में कभी मत जाइए। अगर आपको फोन की जरूरत सिर्फ बात करने के लिए है, सिर्फ मैसेज टेक्स्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत काम करने के लिए है, तो आप उतने का ही फोन खरीदिए। अगर आपको बैग उतना ही, आप हाई शो ऑफ के चक्कर में हमेशा इंसान बर्बाद होता है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वैल्यू प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि कस्टमर के जो है स्टेटस बेटा, उसको देखकर प्राइस सेट किया जाता है। अब जो गुच्ची का हैंडबैग है, तो गुच्ची का जो हैंडबैग है वो 2.5 लाख रुपए अगर सेट किया गया है, तो वो हाई सोसाइटी के लिए किया गया है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी इतनी इनकम ही नहीं है, तो वो बैग तो खरीदना बहुत दूर की बात है। ठीक है, ऐसे वैन हुसेन्स वगैरह कंपनी है, जॉकी कंपनी है, बाकी और भी आपकी पीटिंग लैंड वगैरह की आती है, कपड़ों की आती है शायद, है ना। तो ये जो है वो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है भाई। 800 की शर्ट, 2000 2,500 की शर्ट्स आती हैं, या 2-4 हजार का आपका पैंट्स आ जाती है, जीन्स आ जाती है, तो वो इतना अफोर्ड कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, स्टेटस प्रोडक्ट और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, जो मैंने इसका सबसे
बेस्ट एग्जांपल आपको दिया है। कभी भी वैल्यू प्राइसिंग की बात आए तो गुच्ची याद रखिएगा कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के स्टेटस को देखकर सेट किया जा रहा है उसे बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग। अब देखिए गुच्ची जो है वो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो हाई सोसाइटी के लिए है, सेट करी गई है, इसीलिए वो उनकी वैल्यू को देखकर जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस सेट किए गए हैं। ऐसे ही इसे बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग। जो कस्टमर की वैल्यू को देख के प्राइस सेट किया जाए उसे बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट है लॉस लीडर प्राइसिंग। देखिए लॉस लीडर प्राइसिंग एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। तो आपको एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगी, बहुत अच्छे एग्जांपल देने वाली हूँ। ठीक है, तो लॉस लीडर प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सामान को ना बहुत ही जानबूझ के कम रेट पर बेचते हैं, या फिर डिस्काउंट पे बेचते हैं, या फिर फ्री में बेचते हैं। एक तरीके का मैम ये फ्री में क्यों बेचते हैं, फ्री में इसलिए बेचते हैं ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें कि एक बार प्लीज आप हमारे सुपरमार्केट के अंदर आ तो जाइए, प्लीज आप एक बार विजिट तो करिए, एक बार आ तो जाओ। दुकानदारों की चालाकियां आपने लोगों ने देखी। आप किसी उस पे जाइए, कहीं जाइए जहाँ दुकानें वगैरह होती हैं कपड़ों की, तो जब आप वहां जाएंगे ना, अगर आप कुछ देख भी रहे होंगे ना, जैसे कि चलो मैनिक्विन पे ये ड्रेस है, डमी ने ये ड्रेस पहनी हुई है, अच्छा आप बाहर से खड़े होकर देखोगे तो वो क्या कहेंगे, अरे एक बार देख तो लो, अंदर आके एक बार देख तो लो। सबके साथ होता होगा ना, ये बहुत वेरी कॉमन है ना, कि आप एक बार देख लो, लेना मत, लेना मत। देखने में क्या टैक्स लगता है, देखने में क्या लगता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बार एंटर कर गए भाई साहब, तो वो कुछ ना कुछ तो फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी होती है कि एक बार आप सुपरमार्केट, वो आपको लालच देते हैं कि इस फ्री के चक्कर में आप आओगे और उसके बदले में क्या करोगे, आप वो चीज तो आप लोगे ही लोगे जो आपको डिस्काउंटेड या फ्री में मिल रही है, लेकिन साथ में आप दो चार चीजें और खरीदोगे। यानी ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें सिर्फ इतना ही होप होता है कि पीपल जो है वो अट्रैक्ट होंगे, स्टोर पर आएंगे और दूसरी चीज खरीदेंगे। भाई आप एक दुकान पे, जैसे आप टॉफी वाली दुकान पे ही चले जाते हो, तो वैसे तो आप चॉकलेट लेने जा रहे हो, फिर आप कहते हो चलो कुरकुरे का पैकेट दे दो, चलो लेस का दे दो, आप दो चार चीजें और एक्स्ट्रा ले लेते हो। तो ये काम होता है इनका कि इस चक्कर में क्या करोगे, आप दूसरे आइटम जब खरीदोगे तो वो जो फ्री या डिस्काउंट में बेच रहे हैं उससे क्या होगा, उनका लॉस जो है वो कंपनसेट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको देने वाली हूँ वो शिनचैन है। अगर आप लोगों ने शिनचैन कार्टून देखा होगा तो आपने देखा होगा ना कि जब सेल लगती है तो शिनचैन की मम्मी जाती है, हमेशा सेल लगती है। तो वो सेल क्या होती है, वो लालच है, विजिट कराने का लालच है। वो ये लालच है कि आप हमारी दुकान पे एक बार कदम तो रखो, ये लालच दिया जाता है। ठीक है, तो शिनचैन की मम्मी जो है वो ट्रॉली लेके निकल लेती है, ठीक है, और वो जाके सेल में घुस जाती है। और शिनचैन क्या करता है, देखा होगा आप लोगों ने, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। शिनचैन क्या करता है, वो जाके अपनी चीजें देखता है उसमें, कि चोको चिप्स उठा लू, कि कोल्ड ड्रिंक्स उठा लू, कि बिस्किट उठा लू, देखो एक्स्ट्रा परचेज किया कि नहीं किया। उसकी मम्मी तो सेल वाली चीज लेने गई थी, उसकी मम्मी तो सेल वाली चीज लेने लग गई थी, लेकिन वो शिनचैन क्या करता है, चोको चिप्स जो उसके फेवरेट हैं, चोको चिप्स और जो भी बाकी सारी स्नैक्स वगैरह वो खरीद खरीद के रख देता है बास्केट के अंदर। फिर जब उसकी मम्मी बिल पेमेंट करती है तब उसको देखती है, या फिर बीच में देखती है तो उसको फिर बजा देती है ढंग से। तो यही चीज बोली गई है कि अगर लॉस लीडर प्राइसिंग के अंदर कि अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को कि प्लीज एक बार विजिट तो करो, और एक बार वो विजिट करते हैं तो वो दो चार आइटम और एक्स्ट्रा खरीदते ही खरीदते हैं, इसीलिए लॉस लीडर प्राइसिंग यहाँ पे यूज किया जाता है। ये सबके साथ बहुत कॉमन होता हुआ। एक बार आइए तो लेडीज ज्यादा है जो सेल के चक्कर में तो चली जाती है साड़ी लेने, फिर साड़ी के साथ साथ पता नहीं इयररिंग भी ले लेती हैं, सैंडल्स भी ले लेती हैं, बैग भी ले लेती हैं, पर्स भी ले लेती है, ज्वेलरी भी ले लेती हैं। फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। फिर होता है टेंडर प्राइसिंग। देखिए टेंडर प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, विन द टेंडर विन द रेस। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने मूवीज देखी होंगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, एक 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 होता है अच्छा अच्छा हीरो होता है, एक हीरो के फादर होते हैं, एक होते हैं जो विलेन होते हैं। ठीक है, आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और कहते हैं जिसका टेंडर चूज किया जाएगा उसको ये टेंडर पास कर दिया जाएगा। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स या मूवीज में बहुत देखा होगा। एक अच्छा होता है टेंडर लेकर आता है, एक गुंडे लोग होते हैं जो विलन होते हैं, वो टेंडर लेकर आते हैं। तो वो विलन बहुत कोशिश करते हैं कि टेंडर हमारा ही पास हो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो टेंडर बेसिस पे दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, जैसे फॉर सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे एक मॉल बनेगा, और मैं मॉल का टेंडर किसी बिजनेसमैन को देती हूँ जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उनको मैंने बोला कि आप जो है वो ऐसा ऐसा बनेगा तो आप लोग कोटेशन तैयार कर लो। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या लगेगा बनाने में, कितना है, तो वो सारा कुछ टोटल करके अपने एक फाइल तैयार करते हैं बेटा, और वो जाके प्रेजेंट करते हैं। तो परचेजर जो, यानी मैं खरीदने वाली हूँ, जो जिसका मुझे पसंद आएगा कि हाँ भाई ये मेरा जो है वो कम रेट पे या इतने प्रॉफिट पे ये मुझे बना के दे देगा, तो मैं उसको टेंडर दे दूंगी। ठीक है, जो टेंडर ले लेगा वो ऑब्वियसली वो विन द रेस, तो वो तो जीते जाएगा। ठीक है, तो ये टेंडर प्राइसिंग होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा ये जो है वो देखी जाती है।
फिर है कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। देखिए कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट को जो अगर हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं, तो कंट्रीब्यूशन निकल आता है। यानी हमारी सेलिंग प्राइस इतनी थी और इसके अंदर हमने कॉस्ट इतनी लगाई थी बेटा, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो इनकी कॉस्ट कम करके बेटा हमारा जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यार हमें कम से कम हम इतना तो सेल करें, इतना सेलिंग प्राइस हम सेट करें प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हम कम से कम इतने में बेचें कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाए। वेरिएबल तो कवर होगी ही होगी, लेकिन जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है बेटा वो भी कवर हो जाए, कम से कम हम इतने में सामान बेचें। ये होता है कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग का मतलब, कि हम इतना तो कम से कम प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, उसका प्राइस कम से कम हम इतना तो लगा के बेचें जितना हमारे जो कॉस्ट हमने लगाई है वो कवर हो जाए, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। फिर होता है डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग। देखिए डिस्ट्रॉय का सिंपल सा मतलब है किसी को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और किसको खत्म करोगे मार्केट में, कंपटीशन, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसी को तो खत्म करेंगे। तो डिस्ट्रॉय प्राइसिंग में जानबूझ के प्राइस कम कर देना, जानबूझ के ऑफर देना, जानबूझ के फ्री गिफ्ट्स देना, ताकि क्या हो कि जो नए नए एंट्रेंट्स है, जो नए कॉम्पिटिटर है, वो तो पहली बात तो मार्केट में ही नहीं आए, ठीक है। दूसरा, मोनोपोली क्रिएट हो जाए, सारा मार्केट मेरे अंदर ही, मैं ही इतने सस्ते पे दे रहा हूँ, कोई और देगा नहीं, जिससे क्या होता है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज इलीगल मानी जाती है, क्योंकि ठीक है ये एक इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस है कि आपने इतने जानबूझ के इतना कम कर दिया कि आपकी दुकान से ये सब खरीदेंगे, बाकी बेचारे दुकानों के तो कोई सेल नहीं होगी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग, अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय करना, इतने कम प्राइस पे बेचना जितना कोई दूसरा बेच ही ना पाए। फिर होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये तो आजकल सबको पता होगा, 999, 499, 599, 699, बहुत ही एक दिमाग से खेलने वाला ट्रिक होता है। 999 लिख देते हैं 1000 की जगह, अरे वो है तो 1000 रुपए में, 1 रुपए में क्या हो जाएगा, बट आपका दिमाग क्या चलता है, मम्मी 900 के रेट में ही आ रही है, अरे 999 900 में पड़ रही है, क्योंकि हम लोग पीछे का नहीं दिखते, हम लोग आगे का दिखते हैं, ठीक है। कि मम्मी 999 में आ रही है तो 900 की ही है, और 1000 अगर लग जाए 1 रुपए तो अरे 1000 की आ रही है। ऐसे 499, अरे 499 की तो है, 400 के अंदर ही तो है, और 500 बोल दो तो ज्यादा हाई लगता है। ये आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसको जो ये लोग खेलते हैं आजकल, पर आजकल तो हर जगह ही चल रहा है 999, 599, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है कि आप देख के सामान ले लेते हो, क्योंकि आपको 1 रुपए अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो चीज आपको ज्यादा लगने लगती है, ठीक है। गोइंग रेट प्राइस क्या होता है, देखिए इसको प्राइस लीडरशिप भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना जो कॉम्पिटिटर्स जो रेट पे चल रहे हैं बेटा, या जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना, उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर डेयरी मिल्क अगर 10 रुपए की मिल रही है, तो आपको भी 10 रुपए ही करने पड़ेंगे। अगर आप 8 रुपए करोगे, ठीक है, तो आप मार्केट शेयर लूज कर दोगे। अगर आप 10 की जगह 12 करते हो तो आपका कोई खरीदेगा नहीं। सिंपल सी बात है ना। सिमिलर प्रोडक्ट्स जब होते हैं, जब आप भी वही चीज बेच रहे हो, दुकान सेम वाला भी वही बेच रहा है, तो अगर आपको फिर उसी रेट पे बेचना पड़ेगा जो रेट मार्केट में चल रहा है। ना आप कम पे बेच सकते हो बेटा, ना आप ज्यादा पे बेच सकते हो। अगर आप कम पे बेचोगे तो आपको नुकसान है, और आप ज्यादा पे बेचोगे तो भी आपको नुकसान है, क्योंकि कोई आपसे खरीदेगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि गोइंग रेट जो है वो इसी चीज में होता है कि आपको सेम प्राइस रखना पड़ता है जो आपके कॉम्पिटिटर्स रखते हैं, या फिर जो मार्केट में रखा जाता है। मार्केट स्कीम प्राइस, देखिए स्कीमिंग का सिंपल सा मतलब है बहुत हाई प्राइस सेट कर देना। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बेटा मार्केट के अंदर आता है ना, तो उसका प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई ही होता है, ठीक है। क्यों हाई होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, वो लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखेंगे ना, तो ज्यादा ज्यादा वो गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। लेकिन देखो ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है, जिनकी शॉर्ट लाइफ, जैसे प्ले स्टेशन वगैरह थे, डीवीडी, इनकी शॉर्ट लाइफ थी, तो इस पे आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई प्राइस कर देते हैं, ठीक है, हाई प्राइस कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जितना हो सके उतना वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो स्कीमिंग का मतलब सिंपल सा याद रखेगा, प्रोडक्ट का हाई प्राइस सेट कर देना। वही इसका उल्टा होता है पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम प्राइस कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब सस्ते में चीजें बेचने लग जाते हैं, ठीक है। और वो सस्ते में क्यों बेचते हैं, क्योंकि उनको हाई, वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी होती है, कि ज्यादा से ज्यादा सेल करो और बेचो उसको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये लोग बेटा, सबसे कम प्राइस सेट कर देते हैं, और स्कीमिंग में क्या करते हैं, हाई प्राइस सेट कर देते हैं। फिर आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको, देखो क्या होता है। देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ये देखो कि भाई मेरी जो कॉस्ट पड़ रही है ना एक प्रोडक्ट बनाने में, वो मेरी कॉस्ट पड़ी 3000 रुपए। कितनी पड़ी, 3000। तो मैंने बोला भाई मेरा खर्चा पूरा जो भी मैंने सामान बनाया है, मैंने 3000 का एक क्या बनाया है, एक टेडी बियर बनाया है, ठीक है। तो मैंने 3000 का एक टेडी बियर बनाया, इतना खर्चा लगा।
अब मैं इसमें प्रॉफिट भी तो कमाऊंगी ना, तो मैंने बोला मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगी इसके ऊपर। कितने कमाऊंगी मैम? 10%। तो 3,000 का 10% कर दो, कितना हुआ? 300 रुपए। तो अब मैं कितने में बेचूंगी? 3,300 रुपए में। 3,300 रुपए में मैं मार्केट में टेडी बियर बेचूंगी, जिसमें से 3,000 मेरी कॉस्ट थी बेटा, 10% मैंने प्रॉफिट लगाया उस पे। तो टोटल अब मैं मार्केट में टेडी बियर बेचने जाऊंगी तो मैं कितने का बेचूंगी? 3,300 रुपए का। भाई मेरी कॉस्ट लगी 3,000 की, ठीक है, कॉस्ट लगी मेरी 3,000 की, उस पे मैंने बोला अब 3,000 पे भाई मेरी कॉस्ट बन के आई है, अब मुझे प्रॉफिट कमाना है इसके ऊपर 10%। तो जो मेरी कॉस्ट थी उस पे मैंने मार्कअप लगा दिया 10% का, कि 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए इस पे। तो अब मैं मार्केट पे वो कितने में बेचूंगी? 3,300 पे, ताकि 3,000 की मेरी कॉस्ट हो जाएगी, 300 रुपए का मुझे एक टेडी बेयर पे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। चलिए नेक्स्ट आ गया टारगेट प्राइसिंग। देखिए टारगेट प्राइसिंग में क्या होता है, वो वाला टारगेट नहीं है, कस्टमर को टारगेट नहीं करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट वाली चीजें बोली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला जाता है? प्रॉफिट का मार्जिन बेटा यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अगर मैं टारगेट प्राइसिंग की बात करूं तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिएगा। सपोज करिए मैंने क्या बोला कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, 3,000 में मुझे टेडी बियर बेचना है, 3,000 में टेडी बियर मुझे बेचना है, ये मेरा टारगेट है कि 3,000 में मुझे मार्केट में क्या बेचना है बेटा? टेडी बियर बेचना है। अब उसमें से प्रॉफिट मार्जिन मैंने कितना रखा है? 300 रुपए का। इसमें मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो यानी मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी? तो 3,000 में से 300 माइनस आप कर देंगे तो आपको 2,700 रुपए बन जाएंगे। ये होता है टारगेट प्राइसिंग, यानी अब मुझे जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,700 रुपए लगानी है, यानी अब मुझे कुछ भी करके 2,700 रुपए में अपना सारा टेडी बियर बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मैं कैसे बनाऊं कैसे नहीं बनाऊं वो चीज टेंशन नहीं है। टारगेट है स्पेसिफाइड प्रॉफिट लेवल का, कि हमें ऐसे सेटिंग करना है प्राइस को कि हमें स्पेसिफाइड प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में हमें टोटल बेचना कितना है, कितने प्राइस का बेचना है। मैम 3,000 का एक टेडी बियर हमें बेचना ही बेचना है। अब इसमें से प्रॉफिट कितना खाना है मुझे? मैम 300 रुपए का प्रॉफिट लेना है आपको इसमें से, तो यानी मुझे 2,700 रुपए के अंदर अंदर बनाना पड़ेगा। ये होता है, देखो खेल वही है घूम फिर के। बस आप इतना याद रखना कि प्रॉफिट किस तरीके से लगाया जा रहा है। कॉस्ट प्लस में बनने के बाद मैंने 10% प्रॉफिट ऐड किया, मैं 20% भी कर सकती थी, 30% भी, कॉस्ट निकालने के बाद। लेकिन यहाँ पे पहले क्या करते हैं बेटा, पहले सेलिंग प्राइस को टारगेट करते हैं, पहले सेलिंग प्राइस देख लेते हैं कि कितने में बेचना है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भैया इतने में मिनिमम में मुझे बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया ना कि आपको अगर कोई बोलता है कि मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, मैंने किसी बच्चे को 10 रुपए दिए और मैंने उसे बोला कि तुम ना है इसमें से मेरे लिए कुरकुरे ले आना, तो अब उसको सोचेगा कि भाई इसमें से मुझे भी तो फायदा होना चाहिए, मैं उनका काम कर रही हूँ 10 रुपए का, भाई तो मुझे फायदा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 10 में से मैं कहूंगी 2 रुपए तो मेरे भी होने चाहिए, तो मैं कोशिश, अब मुझे ये है कि 8 रुपए के अंदर मुझे कुरकुरे लेकर आने हैं। तो वो चीज यहाँ पे डिसाइड करनी है टारगेट प्राइसिंग के अंदर। पहले हम लोग डिसाइड नहीं करते कॉस्ट कितना लगेगा, कॉस्ट प्लस में तो हम लोग पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं पूरा कितना लगेगा, तब जाके परसेंटेज प्रॉफिट का सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले सेल्स डिसाइड हो जाती है कि इतने का ही बिकेगा, अब आप देख लो कि आपको कम में कैसे बनाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं टारगेट प्राइसिंग। फिर होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग के अंदर सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना सेट करना है बेटा कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है दोनों ही जो है वो आप कवर कर लो। आपको इतना प्रॉफिट हो कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो जाए, आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो जाए। उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फुल कॉस्टिंग, जिसका फॉर्मूला है फुल कॉस्ट प्राइसिंग माइनस अटेम्प्टिंग टू सेट प्राइस टू कवर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। देखिए मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग के अंदर सिंपल सा मतलब होता है आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस उतना सेट करना है जितना आप अगर एक एक्स्ट्रा बनाते और उसकी जो कॉस्ट लगती उसके बराबर करना है आपको। नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। देखो अगर मैं बात करूं कि मैंने 100 आइटम बना दिए थे कुछ, ठीक है, मैंने 100 आइटम बना दिए, 100 टेडी बियर बना दिए मैंने। अब अगर मैं देखूंगी कि एक एक्स्ट्रा टेडी बियर बनाने में, यानी अब 101, 101, अगर अब 101 यानी एक एक्स्ट्रा टेडी बियर बनाने में बेटा मुझे लगते हैं 1,000 रुपए। एक टेडी बियर एक्स्ट्रा बनाने में मुझे 1,000 लगते हैं, ठीक है। तो मुझे जो आप प्रोडक्ट की बेटा वैल्यू है ना, मुझे वो इस 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। जो अब मेरा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो मुझे एक एक्स्ट्रा बनाने में जितना कॉस्ट लगती है उसके बराबर मुझे अब वो फिक्स करना पड़ेगा। अब मुझे 100 उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है।
इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा और वन फ्यूअर आइटम ऑफ प्रोडक्शन। ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, सिंपल मीनिंग समझ लीजिए। अब आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब है अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तुमसे तो 10 रुपए में ले लिया, तुमने उसे 15 में दिया है, तुमसे 20 में लिया, यानी अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चेंज करना। इसकी डिग्री होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट डिग्री क्या बोलती है, जितना कस्टमर दे सके उतना ले लेते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जितना कस्टमर्स जो दे सकता है उतना दे दो, जितना वो विलिंगनेस टू पे है उतना वो ले लेते हैं। सेकेंड डिग्री में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। याद रखिएगा सेकेंड डिग्री में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट। जैसे अगर आप कभी कभी आपने देखा होगा ना कि अगर आप सदर बाजार दिल्ली में आपने देखा होगा कि अगर आप बल्क में खरीदते हो बेटा होलसेल में, तो आपको डिस्काउंटेड पे चीजें मिलती हैं, ये सच बात है। अगर आप सदर बाजार से अगर 12 पीसेस का कोई चीज खरीदते हो ना तो वो आपको 20, 25, 30 रुपए में पड़ जाएगा। अगर कोई क्लिप खरीदते हो कुछ भी, अगर आप सिंगल खरीदोगे तो वो सिंगल 10 रुपए का देंगे, लेकिन अगर आप 12, 15 खरीदते हो 20 रुपए में सारा दे देते हैं आपको। तो यानी ये होता है सेकंड डिग्री, क्वांटिटी के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से। अगर आप कोई पीक टाइम पे खरीद रहे हो तो उस टाइम पे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप एसी गर्मियों के सीजन में खरीदेंगे तो एसी आपसे फिर महंगा देंगे वो लोग, ठीक है। फिर है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री होता है बेटा किसी भी कस्टमर के इनकम, एज, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी चीजें देख कर दिया जाता है। छोटे बच्चों के कपड़े सस्ते आते हैं, बड़े के कपड़े महंगे आते हैं, लेडीज के कपड़े जो है वो काफी महंगे आते हैं, जेंट्स के इतने नहीं आते। तो मतलब इस हिसाब से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। अब आता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का सिंपल सा मतलब है अगर मैं इनपुट के अंदर कोई भी चेंज करती हूँ तो उससे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी इनपुट आउटपुट क्या है समझ लीजिए। इनपुट का मतलब कोई भी सामान बनाने के लिए जो इनपुट यूज हो रहा है, जैसे लेबर, मशीनरीज, कैपिटल, अगर मैं इनमें कोई चेंज करती हूँ तो मेरे आउटपुट पे क्या चेंज आएगा, यानी मेरा जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ये बताता है आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसे बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर कोई भी फैक्टर बेटा फिक्स्ड नहीं होता, सारे जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी हम सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन होता है जिसमें एक फैक्टर तो फिक्स होता है, यानी लैंड हो गया, फैक्ट्री हो गई, तो फिक्स होगा ना, उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या बोला है, सभी फैक्टर्स वेरिएबल है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके तीन टाइप्स होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इस तरीके का चार्ट बनता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का। इंक्रीजिंग रिटर्न, पहले इंक्रीज हो रहा है आपका आउटपुट, फिर आपका आउटपुट इनपुट के बराबर हो गया है और फिर डिमिनिशिंग में गिर गया है, ठीक है। अब एक बार वन बाय वन समझ लेते हैं। सॉरी। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे 110% चेंज आया इनपुट के अंदर, तो टोटल प्रोडक्ट के अंदर कितना चेंज आया बेटा, 200, यानी डबल बढ़ रहा है। भाई मैंने अगर 2 लेबर एक्स्ट्रा लगा दिए ना तो उससे अगर पहले मेरे 100 टेडी बियर बन रहे थे, अब मेरे 200 बन रहे हैं एक्स्ट्रा लेबर लगाने से। अगर पहले मेरा एक लेबर 100 बना रहा था तो मैंने एक लेबर और ऐड कर दिया, तो एक लेबर और ऐड करने से मेरे जो प्रोडक्ट है अब वो 200 टेडी बियर बन रहे हैं, डबल मुनाफा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर क्या हुआ कि मैंने 2 लगा रखे थे, अब उन्होंने क्या किया, मैंने 2 लगा रखे तो वो सेम का सेम उतना ही दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया, कांस्टेंट। यानी अगर मैंने 10 लेबर लगाए तो वो 10 टेडी बियर ही बना रहे हैं, कांस्टेंट। फिर होता है डिमिनिशिंग, यानी आपने तो चेंज किया, आपने जो भी लेबर और कैपिटल में चेंज किया, लेबर्स को मैंने घटाया बढ़ाया, उससे क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है बेटा मेरा प्रोडक्ट, लेकिन अब जब मैंने बोला ना 200 टेडी बियर बन रहे थे अब उतने नहीं बन रहे, अब 150 ही बन रहे हैं, यानी डिमिनिशिंग रेट पर डिक्रीज होने लग गया। ये याद रखिएगा, ये 3 स्टेजेस होते हैं इसके, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेट होता है जब आपका आउटपुट बेटा, जो आपका रिजल्ट है वो हायर रेट पे बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर मैं 10% बेटा इंक्रीज कर रही हूँ ना, अपने लेबर्स मैंने 10% इंक्रीज कर दिए बनाने के लिए टेडी बियर, तो पहले वो 100 बना रहे थे बेटा, अब वो क्या बनाने लगे मैम, 200 टेडी बियर। अब क्या बनाने लगे, वो 200 टेडी बियर। तो यानी मैंने मेरे 10% चेंज करने पे 210% मेरा आउटपुट क्या हुआ बेटा, बढ़ गया। ये याद रखिएगा, इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग, कि आपका जो इनपुट चेंज हुआ है उससे डबल रेट पे आपका आउटपुट चेंज हुआ है, जिसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर आता है डिमिनिशिंग, जो लास्ट है, पहले आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट में रिटर्न टू स्केल जब होता है जब आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है पर एकदम बराबर में हो रहा है। अगर मैं बात करूं, मैंने 10% यहाँ पे बढ़ाया है इनपुट अपना, तो मेरे जो प्रोडक्शन है बेटा वो भी 10% ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है मैम, 10% ही बढ़ रहा है।
यानी बराबर रेट पे बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं आपका कांस्टेंट रिटर्न। और फिर होता है आपका डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का क्या मतलब होता है कि बढ़ तो रहा है पर बहुत कम रेट पे बढ़ रहा है। यानी अगर मेरे इनपुट्स डबल मैंने कर दिए तो आउटपुट डबल से कम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की आपकी, मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी तभी याद आएगा आपको, ठीक है, ओरली कम समझ में आता है। देखो सबसे पहले अगर मैंने 20% बेटा लेबर बढ़ा दिया है अपने इनपुट, 20% अगर मैंने इनपुट बढ़ा दिया तो मेरा जो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है बढ़ तो रहा है पर वो 10% ही बढ़ा, बहुत कम पे बढ़ रहा है, कम हो गया, ठीक है। इट इज फॉलोड बाई 10%। तो आप खुद देखो कि मैंने 20% इनपुट बढ़ा दिया था यहाँ पे, लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, सिर्फ 10% ही बढ़ा है, यानी इनपुट से कम बढ़ा है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट रिटर्न टू स्केल। जब सेम सेम बढ़ रहा हो, 10% इनपुट बढ़ रहा है, 10% आउटपुट बढ़ रहा है तो कांस्टेंट। अगर 10% इनपुट बढ़ाया है, 20% अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो आप इंक्रीजिंग पर हो, ठीक है। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। चलिए, तो आज का सेशन यही तक था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।